संसार वृक्ष का, भगवत प्राप्ति के उपाय का, जीवात्मा का, प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का एवं अक्षर और पुरुषोत्तम के तत्व का वर्णन। संबंध। गीता के 14वें अध्याय में 5वें से 18वें श्लोक तक तीनों गुणों के स्वरूप, उनके कार्य एवं उनकी बंधनकारिता का और बंधे हुए मनुष्यों की उत्तम, मध्यम और अधम गति आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन करके 19वें और 20वें श्लोकों में उन गुणों से अतीत होने का उपाय और फल बतलाया गया। उसके बाद अर्जुन के पूछने पर 22वें से 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष के लक्षणों और आचरणों का वर्णन करके 26वें श्लोक में सगुण परमेश्वर के अव्यभिचारी भक्ति योग को गुणों से अतीत होकर ब्रह्म प्राप्ति के लिए योग्य बनने का सरल उपाय बतलाया गया। अतएव भगवान में अव्यभिचारी भक्ति योग रूप अनन्य प्रेम उत्पन्न कराने के उद्देश्य से अब उस सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का एवं गुणों से अतीत होने में प्रधान साधन वैराग्य और भगवत शरणागति का वर्णन करने के लिए 15वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले संसार में वैराग्य उत्पन्न कराने के उद्देश्य से 3 श्लोकों द्वारा संसार का वर्णन वृक्ष के रूप में करते हुए वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा उसका छेदन करने के लिए कहते हैं। श्री भगवान बोले, आदिपुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मारूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं 3 तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं 4, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है 5। 1, उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोम्पलों वाली 7 देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनिरूप शाखाएं एक नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासनारूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। 2, संसार वृक्ष। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। 2, इसलिए इस अहंता, ममता और वासनारूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर 3, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदिपुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। 4 संबंध। अब उपर्युक्त प्रकार से आदिपुरुष परमपद स्वरूप परमेश्वर की शरण होकर उसको प्राप्त हो जाने वाले पुरुषों के लक्षण बतलाए जाते हैं, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त 5 ज्ञानीजन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। 5, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। 6, वही मेरा परम धाम है। 7 संबंध। पहले से 3रे श्लोक तक संसार वृक्ष के नाम से अक्षर पुरुष का वर्णन किया। उसमें जीवरूप अक्षर पुरुष के बंधन का हेतु उसके द्वारा मनुष्य योनि में अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए हुए कर्मों को बताया तथा उस बंधन से छूटने का उपाय सृष्टिकर्ता आदिपुरुष पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण करना बताया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि उपर्युक्त प्रकार से बंधे हुए जीव का क्या स्वरूप है और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसे कौन कैसे जानता है। अतः इन सब बातों का स्पष्टीकरण करने के लिए पहले जीव का स्वरूप बतलाते हैं।
इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। 2 और वही इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को 3 आकर्षण करता है। 7 संबंध। ये जीवात्मा मन सहित 6 इंद्रियों को किस समय, किस प्रकार और किस लिए आकर्षित करता है, तथा वे मन सहित 6 इंद्रियां कौन कौन हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर अब 2 श्लोकों में इसका उत्तर दिया जाता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, उसमें जाता है 6, 8। ये जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। 7, 9 शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानीजन नहीं जानते, केवल ज्ञानरूप नेत्रों वाले ज्ञानीजन ही तत्व से जानते हैं। 8, 10 यत्न करने वाले योगीजन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। 1 किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानीजन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। 2, 11 संबंध। 6ठे श्लोक पर 2 शंकाएं होती हैं। पहली यह कि सबके प्रकाशक सूर्य, चंद्रमा और अग्नि आदि तेजोमय पदार्थ परमात्मा को क्यों नहीं प्रकाशित कर सकते, और दूसरी यह कि परमधाम को प्राप्त होने के बाद पुरुष वापस क्यों नहीं लौटते। इनमें से दूसरी शंका के उत्तर में 7वें श्लोक में जीवात्मा को परमेश्वर का सनातन अंश बतलाकर 11वें श्लोक तक उसके स्वरूप, स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए उसका यथार्थ स्वरूप जानने वालों की महिमा कही गई। अब पहली शंका का उत्तर देने के लिए भगवान 12वें से 15वें श्लोकों तक गुण, प्रभाव और ऐश्वर्य सहित अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। 3, 12 और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। 4 और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। 5, 13 मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 6, 14 मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। 1 और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ। 2 तथा वेदांत का कर्ता। 3 और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। 15 संबंध। पहले से 6ठे श्लोक तक वृक्ष रूप से संसार का दृढ़ वैराग्य के द्वारा उसके छेदन का, परमेश्वर की शरण में जाने का, परमात्मा को प्राप्त होने वाले पुरुषों के लक्षणों का और परमधाम स्वरूप परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए अश्वत्थ वृक्ष रूप क्षर पुरुष का प्रकरण पूरा किया गया। तदनंतर 7वें श्लोक से जीव शब्दवाच्य उपासक अक्षर पुरुष का प्रकरण आरंभ करके उसके स्वरूप, शक्ति, स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करने के बाद उसे जानने वालों की महिमा कहते हुए 11वें श्लोक तक उस प्रकरण को पूरा किया। फिर 12वें श्लोक से उपास्य देव पुरुषोत्तम का प्रकरण आरंभ करके 15वें श्लोक तक उसके गुण, प्रभाव और स्वरूप का वर्णन करते हुए उस प्रकरण को भी पूरा किया। अब अध्याय की समाप्ति तक पूर्वोक्त तीनों प्रकरणों का सार संक्षेप में बतलाने के लिए अगले श्लोकों में क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम का वर्णन करते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। 16 इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। 5 जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा
इस प्रकार कहा गया है 6:17। क्योंकि मैं नाशवान जगवर क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। एक इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। 18। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, 4 वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। 5:19। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। 1:20। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद्भगवद गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्मविद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद्भगवद गीतोपनिषद श्री कृष्णार्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। 15। भीष्म पर्व में 39वां अध्याय पूरा हुआ। 39। 1। मूल शब्द कारण का वाचक है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार आदिपुरुष नारायण से ही हुआ है। ये बात अगले चौथे श्लोक में और अन्यत्र भी स्थान स्थान पर कही गई है। वे आदिपुरुष परमेश्वर नित्य अनंत और सबके आधार हैं एवं सगुण रूप से सबसे ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं, इसलिए ऊर्ध्व नाम से कहे जाते हैं। ये संसार वृक्ष उन्हीं मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको ऊर्ध्वमूल अर्थात ऊपर की ओर मूल वाला कहते हैं। अभिप्राय यह है कि अन्य साधारण वृक्षों का मूल तो नीचे पृथ्वी के अंदर रहा करता है, पर इस संसार वृक्ष का मूल ऊपर है। ये बड़ी अलौकिक बात है। 2। संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा का उद्भव होता है। इस कारण ब्रह्मा ही इसकी प्रधान शाखा है। ब्रह्मा का लोक आदिपुरुष नारायण के नित्य धाम की अपेक्षा नीचे है, एवं ब्रह्मा जी का अधिकार भी भगवान की अपेक्षा नीचा है। ब्रह्मा उन आदिपुरुष नारायण से ही उत्पन्न होते हैं और उन्हीं के शासन में रहते हैं, इसलिए इस संसार वृक्ष को नीचे की ओर शाखा वाला कहा है। 3। यद्यपि यह संसार वृक्ष परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान, अनित्य और क्षणभंगुर है, तो भी इसका प्रवाह अनादिकाल से चला आता है। इसके प्रवाह का अंत भी देखने में नहीं आता, इसलिए इसको अव्यय अर्थात अविनाशी कहते हैं, क्योंकि इसका मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य अविनाशी हैं। किंतु वास्तव में ये संसार वृक्ष अविनाशी नहीं है। यदि यह अव्यय होता तो न तो अगले तीसरे श्लोक में ये कहा जाता कि इसका जैसा स्वरूप बतलाया गया है वैसा उपलब्ध नहीं होता, और न इसको वैराग्य रूप दृढ़ शस्त्र के द्वारा छेदन करने के लिए ही कहना बनता। 4। पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न एवं वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं। वेद भी इस संसार रूप वृक्ष की मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं, और वेदविहित कर्मों से ही संसार की वृद्धि और रक्षा होती है, इसलिए वेदों को पत्तों का स्थान दिया गया है। 5। इससे ये भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य मूल सहित इस संसार वृक्ष को इस प्रकार तत्व से जानता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की माया से उत्पन्न ये संसार वृक्ष की भांति उत्पत्ति विनाशशील और क्षणिक है, अतएव इसकी चमक दमक में न फंसकर इसको उत्पन्न करने वाले मायापति परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए, और ऐसा समझकर संसार से विरक्त और उपरत होकर जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है वही वास्तव में वेदों को जानने वाला है, क्योंकि 15वें श्लोक में सब वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान को ही बतलाया है। 6। मनुष्य शरीर में कर्म करने का अधिकार है एवं मनुष्य शरीर के द्वारा अहंता, ममता और वासना पूर्वक किए हुए कर्म बंधन के हेतु माने गए हैं, इसीलिए ये मूल मनुष्य लोक में कर्मानुसार बांधने वाले हैं। दूसरी सभी योनियां भोग योनियां हैं, उनमें कर्मों का अधिकार नहीं है, अतः वहाँ अहंता, ममता और वासनारूप मूल होने पर भी वे कर्मानुसार बांधने वाले नहीं बनते। 7।
अच्छी और बुरी योनियों की प्राप्ति गुणों के संग से होती है। गीता 13:21। एवं समस्त लोक और प्राणियों के शरीर तीनों गुणों के ही परिणाम हैं। ये भाव समझाने के लिए उन शाखाओं को गुणों के द्वारा बढ़ी हुई कहा गया है और उन शाखा स्थानीय देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों के रसोपभोग को ही यहाँ कोमपल बतलाया गया है। 1. ब्रह्मलोक से लेकर पाताल पर्यंत जितने भी लोक और उनमें निवास करने वाली योनियां हैं, वे ही सब इस संसार वृक्ष की बहुत सी शाखाएं हैं। 2. इस बात का पता नहीं है कि इसकी यह प्रकट होने और लय होने की परंपरा कब से आरंभ हुई और कब तक चलती रहेगी। स्थिति काल में भी यह निरंतर परिवर्तित होता रहता है। जो रूप पहले क्षण में है, वह दूसरे क्षण में नहीं रहता। इस प्रकार इस संसार वृक्ष का आदि, अंत और स्थिति तीनों ही उपलब्ध नहीं होते। 3. इस संसार वृक्ष के जो अविद्यामूलक अहंता, ममता और वासनारूप मूल हैं, वे अनादिकाल से पुष्ट होते रहने के कारण अत्यंत दृढ़ हो गए हैं। अतएव उस वृक्ष को अति दृढ़ मूलों से युक्त बतलाया गया है। विवेक द्वारा समस्त संसार को नाशवान और क्षणिक समझकर इस लोक और परलोक के स्त्री पुत्र, धन, मकान तथा मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि समस्त भोगों में सुख, प्रीति और रमणीयता का न भासना, उनमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना ही दृढ़ वैराग्य है। उसी का नाम यहाँ असंग शस्त्र है। इस असंग शस्त्र द्वारा जो चराचर समस्त संसार के चिंतन का त्याग कर देना, उससे उपरत हो जाना है एवं अहंता, ममता और वासनारूप मूलों का उच्छेद कर देना है। यही उस संसार वृक्ष का दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा समूल उच्छेद करना है। 4. इस अध्याय के पहले श्लोक में जिसे ऊर्ध्व कहा गया है, गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में जो माम पद से और 27वें श्लोक में अहम पद से कहा गया है एवं अन्यान्य स्थलों में जिसको कहीं परम पद, कहीं अव्यय पद और कहीं परम गति तथा कहीं परम धाम के नाम से भी कहा है, उसी को यहाँ परम पद के नाम से कहते हैं। उस सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा से जो बार बार उनके गुण और प्रभाव के सहित स्वरूप का मनन और निधिध्यास द्वारा अनुसंधान करते रहना है, यही उस परम पद को खोजना है। अतः उपर्युक्त प्रकार से उसका अनुसंधान करने के लिए अपने अंदर जरा भी अभिमान न आने देकर और सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण लेकर, उसका अनन्य आश्रय लेकर उसी पर पूर्ण विश्वास पूर्वक निर्भर हो जाना चाहिए। 1. जो जाति, गुण, ऐश्वर्य और विद्या आदि के संबंध से अपने अंदर तनिक भी बड़प्पन की भावना नहीं करते एवं जिनका मान, बड़ाई या प्रतिष्ठा से तथा अविवेक और भ्रम आदि तमोगुण के भावों से लेशमात्र भी संबंध नहीं रह गया है, ऐसे पुरुषों को निर्माण मोहा कहते हैं। 2. जिनकी इस लोक और परलोक के भोगों में जरा भी आसक्ति नहीं रह गई है, विषयों के साथ संबंध होने पर भी जिनके अंतःकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं हो सकता, ऐसे पुरुषों को जित्संग दोषा कहते हैं। 3. अध्यात्म शब्द यहाँ परमात्मा के स्वरूप का वाचक है। अतएव परमात्मा के स्वरूप में जिनकी नित्य स्थिति हो गई है, जिनका क्षण मात्र के लिए भी परमात्मा से वियोग नहीं होता और जिनकी स्थिति सदा अटल बनी रहती है, ऐसे पुरुषों को अध्यात्म नित्य कहते हैं। 4. जिनकी सब प्रकार की कामनाएं सर्वथा नष्ट हो गई हैं, जिनमें इच्छा, कामना, तृष्णा या वासना आदि लेशमात्र भी नहीं रह गई हैं, ऐसे पुरुषों को विनिवृत्त कामा कहते हैं। 5. शीत उष्ण, प्रिय अप्रिय, मान अपमान, स्तुति निंदा इत्यादि द्वंद्वों को सुख और दुख में हेतु होने से सुख दुख संज्ञक कहा गया है। इन सबसे किंचिमात्र भी संबंध न रखना अर्थात किसी भी द्वंद्व के संयोग वियोग में जरा भी राग द्वेष
हर्ष शोकादि विकार का न होना ही उन द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त होना है। 6. समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य, चंद्रमा और अग्नि एवं ये जिनके देवता हैं, वे चक्षु, मन और वाणी कोई भी उस परम पद को प्रकाशित नहीं कर सकते। इनके अतिरिक्त और भी जितने प्रकाशक तत्व माने गए हैं, उनमें से भी कोई या सब मिलकर भी उस परम पद को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब उसी के प्रकाश से, उसी की सत्ता स्फूर्ति के किसी अंश से स्वयं प्रकाशित होते हैं। गीता 15:12। 7. जहाँ पहुँचने के बाद इस संसार से कभी किसी भी काल में और किसी भी अवस्था में पुनः संबंध नहीं हो सकता, वही मेरा परम धाम अर्थात मायातीत धाम है और वही मेरा भाव और स्वरूप है। इसी को अव्यक्त, अक्षर और परम गति भी कहते हैं। गीता 8:21। इसी का वर्णन करती हुई श्रुति कहती है, यत्र न सूर्यस्तपति यत्र न वायुर्वाति यत्र न चंद्रमा भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाग्निर्दहति यत्र न मृत्यु प्रविशति यत्र न दुखानि प्रविशन्ति सदानंद परमानंद शांतम शाश्वत सदाशिव ब्रह्मादिवदितं योगिध्येयं परम पदम यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः। बृहज्जाबाल उप 08:6। जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं बहता, जहाँ चंद्रमा नहीं प्रकाशित होता, जहाँ तारे नहीं चमकते, जहाँ अग्नि नहीं चलाता, जहाँ मृत्यु नहीं प्रवेश करती, जहाँ दुख नहीं प्रवेश करते और जहाँ जाकर योगी लौटते नहीं, वह सदानंद, परमानंद, शांत, सनातन, सदा कल्याण स्वरूप, ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा वंदित, योगियों का ध्येय परम पद है। 1. जीवलोके पद यहाँ जीवात्मा के निवास स्थान, शरीर का वाचक है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों प्रकार के शरीरों का इसमें अंतर्भाव है। इनमें स्थित जीवात्मा को सनातन और अपना अंश बतलाया है। 2. जैसे सर्वत्र संभाव से स्थित विभाग रहित महाकाश घड़े और मकान आदि के संबंध से विभक्त सा प्रतीत होने लगता है और उन घड़े आदि में स्थित आकाश महाकाश का अंश माना जाता है, उसी प्रकार यद्यपि मैं विभाग रहित संभाव से सर्वत्र व्याप्त हूँ, तो भी भिन्न भिन्न शरीरों के संबंध से पृथक पृथक विभक्त सा प्रतीत होता हूँ। गीता 13:16। और उन शरीरों में स्थित जीव मेरा अंश माना जाता है तथा इस प्रकार का यह विभाग अनादि है, नवीन नहीं बना है। यही भाव दिखलाने के लिए जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश बतलाया है। 3. 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, इन छहों की ही सब विषयों का अनुभव करने में प्रधानता है। कर्मेंद्रियों का कार्य भी बिना ज्ञानेंद्रियों के नहीं चलता, इसलिए यहाँ मन के सहित इंद्रियों की संख्या 6 बतलाई गई है। अतएव 5 कर्मेंद्रियों का इनमें अंतर्भाव समझ लेना चाहिए। 4. जीवात्मा को ईश्वर कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि यह इन मन बुद्धि के सहित समस्त इंद्रियों का शासक और स्वामी है, इसीलिए इनको आकर्षित करने में समर्थ है। 5. मन अंतःकरण का उपलक्षण होने से बुद्धि का उसमें अंतर्भाव है और 5 कर्मेंद्रियों और 5 प्राणों का अंतर्भाव ज्ञानेंद्रियों में है। अतः यहाँ एतानी पद इन 17 तत्वों के समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर का बोधक है। 6. यहाँ आधार के स्थान में स्थूल शरीर है, गंध के स्थान में सूक्ष्म शरीर है और वायु के स्थान में जीवात्मा है। जैसे वायु गंध को एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान में ले जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी इंद्रिय, मन, बुद्धि और प्राणों के समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर को एक स्थूल शरीर से निकालकर दूसरे स्थूल शरीर में ले जाता है। यद्यपि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश होने के कारण वस्तुतः नित्य और अचल है, उसका कहीं आना जाना नहीं बन सकता, तथापि सूक्ष्म शरीर के साथ इसका संबंध होने के कारण सूक्ष्म शरीर के द्वारा एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जीवात्मा का जाना सा प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ संयाति
क्रिया का प्रयोग करके जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना बतलाया गया है। गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भी यही बात कही गई है। 7. वास्तव में आत्मा न तो कर्मों का करता है और न उनके फलस्वरूप विषय एवं सुख दुखादि का भोगता ही, किंतु प्रकृति और उसके कार्यों के साथ जो उसका अज्ञान से अनादि संबंध माना हुआ है, उसके कारण वह कर्ता भोक्ता बना हुआ है। गीता 13:21। श्रुति में भी कहा गया है, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। कठोपनिषद 1:3-4। अर्थात मन, बुद्धि और इंद्रियों से युक्त आत्मा को ही ज्ञानीजन भोक्ता ऐसा कहते हैं। 8. ज्ञानीजन शरीर छोड़कर जाते समय, शरीर में रहते समय और विषयों का उपभोग करते समय हरेक अवस्था में ही वह आत्मा वास्तव में प्रकृति से सर्वथा अतीत, शुद्ध, बोध स्वरूप और असंग ही है, ऐसा समझते हैं। 1. जिनका अंतःकरण शुद्ध है और अपने वश में है तथा जो आत्मस्वरूप को जानने के लिए निरंतर श्रवण, मनन और निधिध्यासनादि प्रयत्न करते रहते हैं, ऐसे उच्च कोटि के साधक ही यत्न करने वाले योगीजन हैं। तथा जिस जीवात्मा का प्रकरण चल रहा है और जो शरीर के संबंध से हृदय में स्थित कहा जाता है, उसके नित्य शुद्ध विज्ञानानंदमय वास्तविक स्वरूप को यथार्थ जान लेना ही उनका इस आत्मा को तत्व से जानना है। 2. जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अर्थात न तो निष्काम कर्म आदि के द्वारा जिनके अंतःकरण का मल सर्वथा धुल गया है, एवं न जिन्होंने भक्ति आदि के द्वारा चित्त को स्थिर करने का ही कभी समुचित अभ्यास किया है, ऐसे मलिन और विक्षिप्त अंतःकरण वाले पुरुषों को अकृतात्मा कहते हैं। ऐसे मनुष्य अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाने की चेष्टा न करके यदि केवल उस आत्मा को जानने के लिए शास्त्रालोचन रूप प्रयत्न करते रहें तो भी उसके तत्व को नहीं समझ सकते। 3. सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में स्थित समस्त तेज को अपना तेज बतलाकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि उन तीनों में और वे जिनके देवता हैं, ऐसे नेत्र, मन और वाणी में वस्तु को प्रकाशित करने की जो कुछ भी शक्ति है, वह मेरे ही तेज का एक अंश है। इसीलिए 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा है कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये सब मेरे स्वरूप को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं हैं। 4. इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इस पृथ्वी में जो भूतों को धारण करने की शक्ति प्रतीत होती है तथा इसी प्रकार और किसी में जो धारण करने की शक्ति है, वह वास्तव में उसकी नहीं, मेरी ही शक्ति का एक अंश है। अतएव मैं स्वयं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपने बल से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ। 5. औषधि, शब्दपात्र, पुष्प और फल आदि समस्त अंग प्रत्यंगों के सहित वृक्ष, लता और तृण आदि जिनके भेद हैं, ऐसी समस्त वनस्पतियों का वाचक है तथा मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त औषधियों का पोषण करता हूँ। इससे भगवान ने ये दिखलाया है कि जिस प्रकार चंद्रमा में प्रकाशन शक्ति मेरे ही प्रकाश का अंश है, उसी प्रकार जो उसमें पोषण करने की शक्ति है, वह भी मेरी ही शक्ति का एक अंश है। अतएव मैं ही चंद्रमा के रूप में प्रकट होकर सबका पोषण करता हूँ। 6. यहाँ भगवान ये बतला रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि की प्रकाशन शक्ति मेरे ही तेज का अंश है, उसी प्रकार उसका जो उष्णत्व है, अर्थात उसकी जो पाचन दीपन करने की शक्ति है, वह भी मेरी ही शक्ति का अंश है। अतएव मैं ही प्राण और अपान से संयुक्त प्राणियों के शरीर में निवास करने वाले वैश्वानर अग्नि के रूप में भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य पदार्थों को अर्थात दांतों से चबाकर खाए जाने वाले रोटी, भात आदि, निगलकर खाए जाने वाले रबड़ी, दूध, पानी आदि, चाटकर खाए जाने वाले शहद, चटनी आदि और चूसकर खाए जाने वाले ऊख आदि, ऐसे 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। 1. पहले देखी सुनी या किसी प्रकार भी अनुभव की हुई वस्तु या घटनादि के स्मरण का नाम स्मृति है।
किसी भी वस्तु को यथार्थ जान लेने की शक्ति का नाम ज्ञान है तथा संशय विपर्यय आदि वितर्क चाल का वाचक ऊहन है और उसके दूर होने का नाम अपोहन है। ये तीनों मुझसे ही होते हैं। ये कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि सबके हृदय में स्थित मैं अंतर्यामी परमेश्वर ही सब प्राणियों के कर्मानुसार उपर्युक्त स्मृति ज्ञान और अपोहन आदि भावों को उनके अंतःकरण में उत्पन्न करता हूँ। 2. इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि वेदों में कर्मकांड उपासनाकांड और ज्ञानकांडात्मक जितने भी वर्णन हैं उन सब का अंतिम लक्ष्य संसार में वैराग्य उत्पन्न करके सब प्रकार के अधिकारियों को मेरा ही ज्ञान करा देना है। अतएव उनके द्वारा जो मनुष्य मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं वे ही वेदों के अर्थ को ठीक समझते हैं। इसके विपरीत जो लोग सांसारिक भोगों में फंसे रहते हैं वे उनके अर्थ को ठीक नहीं समझते। 3. इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि वेदों में प्रतीत होने वाले विरोधों का वास्तविक समन्वय करके मनुष्य को शांति प्रदान करने वाला मैं ही हूँ। 4. जिन दोनों तत्वों का वर्णन गीता के 7वें अध्याय में अपरा और परा प्रकृति के नाम से 7, 4, 5, 8वें अध्याय में अधिभूत और अध्यात्म के नाम से 8, 4, 3, 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से 13, 1 और इस अध्याय में पहले अश्वत्थ और जीव के नाम से किया गया है। उनमें से एक को क्षर और दूसरे को अक्षर कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि दोनों परस्पर अत्यंत विलक्षण हैं, क्योंकि भूतानी पद यहाँ समस्त जीवों के स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकार के शरीरों का वाचक है और कूटस्थ शब्द यहाँ समस्त शरीरों में रहने वाले आत्मा का वाचक है। यह सदा एक सा रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे कूटस्थ कहते हैं और इसका कभी किसी अवस्था में क्षय नाश या अभाव नहीं होता, इसलिए यह अक्षर है। 5. उत्तम पुरुष नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वशक्तिमान परम दयालु सर्वगुण संपन्न पुरुषोत्तम भगवान का वाचक है। वह पूर्वोक्त क्षर और अक्षर दोनों पुरुषों से विलक्षण और अत्यंत श्रेष्ठ है। 6. जो तीनों लोकों में प्रविष्ट रहकर उनके नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, सदा ही निर्विकार एकरस रहता है तथा जो क्षर और अक्षर इन दोनों का नियामक और स्वामी तथा सर्वशक्तिमान ईश्वर है एवं जो गुणातीत शुद्ध और सबका आत्मा है, वही परमात्मा पुरुषोत्तम है। क्षर अक्षर और ईश्वर इन तीनों तत्वों का वर्णन श्वेताश्वरोपनिषद में इस प्रकार आया है। क्षर प्रधानमृताक्षर हरः क्षरात्मा नाविशते देव एकः। 1, 10 प्रधान यानी प्रकृति का नाम क्षर है और उसके भोक्ता अविनाशी आत्मा का नाम अक्षर है। प्रकृति और आत्मा इन दोनों का शासन एक देव पुरुषोत्तम करता है। 1. अपने को क्षर पुरुष से अतीत बतलाकर भगवान ने ये दिखलाया है कि मैं क्षर पुरुष से सर्वथा संबंध रहित और अतीत हूँ। अक्षर से अपने को उत्तम बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि क्षर पुरुष की भांति अक्षर से मैं अतीत तो नहीं हूँ, क्योंकि वह मेरा ही अंश होने के कारण अविनाशी और चेतन है, किंतु उससे मैं उत्तम अवश्य हूँ, क्योंकि वह अल्पज्ञ है, मैं सर्वज्ञ हूँ। वह नियम्य है, मैं नियामक हूँ। वह मेरा उपासक है, मैं उसका स्वामी उपास्य देव हूँ और वह अल्पशक्ति संपन्न है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अतएव उसकी अपेक्षा मैं सब प्रकार से उत्तम हूँ। 2. जिसका ज्ञान संशय विपर्यय आदि दोषों से शून्य हो, जिसमें मोह का जरा भी अंश न हो, उसे असम्मूढ़ कहते हैं। 3. इस अध्याय में क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम इस प्रकार 3 भागों में विभक्त करके समस्त पदार्थों का वर्णन किया गया है। अतएव जो क्षर और अक्षर
दोनों के यथार्थ स्वरूप को समझकर उनसे भी अत्यंत उत्तम पुरुषोत्तम के तत्व को जानता है, वही सर्वविद है। 4. इस कथन से भगवान ने ये बतलाया है कि मुझ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, समस्त जगत का सृजन, पालन और संहार आदि करने वाले, सबके परम सुहृद, सबके एकमात्र नियंता, सर्वगुण संपन्न, परम दयालु, परम प्रेमी, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापी परमेश्वर को उपर्युक्त 2 श्लोकों में वर्णित प्रकार से क्षर और अक्षर दोनों पुरुषों से उत्तम, निर्गुण सगुण, गुणातीत और सर्वगुण संपन्न साकार निराकार, व्यक्ताव्यक्त स्वरूप परम पुरुष मान लेना ही मुझको पुरुषोत्तम जानना है। 5. भगवान को पुरुषोत्तम समझने वाले पुरुष का जो समस्त जगत से प्रेम हटाकर केवल मात्र परम प्रेमास्पद एक परमेश्वर में ही पूर्ण प्रेम करना, एवं बुद्धि से भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य, लीला, स्वरूप और महिमा पर पूर्ण विश्वास करना, उनके नाम, गुण, प्रभाव, चरित्र और स्वरूप आदि का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मन से चिंतन करना, कानों से श्रवण करना, वाणी से कीर्तन करना, नेत्रों से दर्शन करना एवं उनकी आज्ञा के अनुसार सब कुछ उनका समझकर तथा सब में उनको व्याप्त समझकर कर्तव्य कर्मों द्वारा सबको सुख पहुँचाते हुए उनकी सेवा आदि करना है। यही भगवान को सब प्रकार से भजना है। 6. इसे गुह्यतम बतलाकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इस अध्याय में मुझ सगुण परमेश्वर के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य की बात प्रधानता से कही गई है, इसलिए यह अतिशय गुप्त रखने योग्य है। मैं हर किसी के सामने इस प्रकार से अपने गुण, प्रभाव, तत्व और ऐश्वर्य को प्रकट नहीं करता, अतएव तुम्हें भी अपात्र के सामने इस रहस्य को नहीं कहना चाहिए। 7. भगवान ने अर्जुन को यहाँ अंग नाम से संबोधित करके ये भाव दिखलाया है कि तुम्हारे अंदर पाप नहीं है, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध और निर्मल है, अतः तुम मेरे इस गुह्यतम उपदेश को सुनने और धारण करने के पात्र हो। 1. इस अध्याय में वर्णित भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और स्वरूप आदि को भलीभांति समझकर भगवान को पूर्वोक्त प्रकार से साक्षात पुरुषोत्तम समझ लेना ही इस शास्त्र को तत्व से जानना है तथा उसे जानने वाले का जो उस पुरुषोत्तम भगवान को अप्रोक्ष भाव से प्राप्त कर लेना है, यही उसका बुद्धिमान अर्थात ज्ञानवान हो जाना है और समस्त कर्तव्यों को पूर्ण कर चुकना, सबके फल को प्राप्त हो जाना ही कृतकृत्य हो जाना है।